साप्ताहिक राशिफल 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर के मध्य का ये सप्ताह है और इस सप्ताह के अंदर आपको संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के मध्य नवरात्रि का पूरा समय है और ये पूरा सप्ताह नवरात्रि का मध्य सप्ताह है। इस सप्ताह में हम भगवती त्रिगुणात्मिका, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका, भगवती दुर्गा शक्ति की उपासना से संबंधित महत्वपूर्ण तरीका बताएंगे, महत्वपूर्ण विधि बताएंगे। ग्रह स्थिति के कारण से किस तरह से आपको भगवती के साथ अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। 9 दिनों तक इस संसार के सभी प्रकार के ईश्वरीय शक्ति भगवती की आराधना करते हैं। उसमें चाहे देवी देवता, ईश्वर, नवग्रह, राशि, नक्षत्र, तिथि, वार, ये सब भगवती के तरफ ही अपनी एक आकर्षण, अपनी एक ध्यान को केंद्रित करने का एक प्रयास करते हैं। तो हम इंसान हैं, हम इंसानों का भी परम कर्तव्य होता है कि हम भगवती के तरफ ही अपनी ध्यान को केंद्रित करें। दरअसल हमें अपने जीवन को जीने के लिए अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी धन संपदा, सद्बुद्धि और दैवी शक्ति संपन्नता की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस नवरात्रि के अंदर ये सप्ताह जो है विशेष रहेगा। इसे आप नवरात्रि स्पेशल कह सकते हैं। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। बिना समय गंवाए हम इस सप्ताह के ग्रह स्थिति को समझेंगे। चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करेगा। तो सभी 12 राशियों के अंदर दैवी शक्ति संपन्नता से कैसे अपने आप को आप जोड़ें, इस बात को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बिल्कुल अनुकूल रहेगा। व्यापारिक व्यवस्था और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप भगवती की आराधना को, स्तुति को अपने व्यापार के और अपने परिवार के उन्नति डेवलपमेंट के लिए, अपने करियर के उन्नति डेवलपमेंट के लिए इस पूरे 9 दिनों तक, इस पूरे नवरात्रि का अपने जीवन में विशेष साधना, आराधना भगवती को के लिए करें और उसको भगवती पे ही समर्पित कर दें। हम जब कोई पाठ, कोई पूजा, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके बाद हम अंत में देव्यार्पणमस्तु कहते हैं कि जो हमने पाठ किया है, जो हमने जप किया, ये सब आपको ही समर्पित है। क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा हो सकता है वो माता रानी को पता होती है और माता रानी वही हमारे लिए करती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। इस नवरात्रि में आप जो भगवती की आराधना करेंगे उससे आपको अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने की ताकत मिलेगी। रोग, ऋण और शारीरिक कष्ट, परेशानी, कर्जे की समापन के लिए ताकत मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी और व्यापारिक, पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति अवश्य होगी। जो भी आप जप तप करते हैं वो भगवती में समर्पित करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये नवरात्रि अपने आप में आपके स्वयं के जीवन में, स्वयं के संबंधों को, रिश्तों को मजबूत बनाने वाला नवरात्रि का परिणाम आपके जीवन में होगा। करियर में सफलता के लिए सहयोग मिलेगा आपको। पुराने से पुराने परेशानी का, कष्ट का आपको समाधान मिलेगा और पारिवारिक जीवन में आपको अपार सफलता, व्यापारिक सफलता और आर्थिक अनुकूलता की प्राप्ति इस नवरात्रि के जप तप के माध्यम से आपको प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर के रूप में आप इस नवरात्रि को देख सकते हैं।
कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर आपके जो परिश्रम मेहनत हैं, जो आप भगवती की आराधना स्तुति साधना करेंगे, उससे आपको आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित आपको सफलता मिलेगा। संबंध रिश्ते आपके थोड़े से बेहतर होंगे, लव लाइफ आपका बेहतर बनेगा और आप अपने संघर्ष के पराकाष्ठा को टच करेंगे, यानी कि बड़े से बड़े संघर्ष को कर पाएंगे और उसमें भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये नवरात्रि एक नए ऊर्जा से इंट्रोड्यूस करेगा, नए तरीके की ऊर्जा, एनर्जी और नए तरीके की कनेक्टिविटी। जॉब यदि करते हैं तो जॉब में बड़े परिवर्तन बदलाव की कल्पना कर सकते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आप देख सकते हैं कि कुछ नए तरीके के व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापार में संबंध जुड़ना, पारिवारिक वातावरण आपका अनुकूल बनेगा। और चंद्रमा के गोचर के अनुसार आप देखेंगे तो इस नवरात्रि में आपको एक नए अवसरों की प्राप्ति का ये नवरात्रि आपके लिए रहने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये नवरात्रि पारिवारिक उलझन तनाव से आपको मुक्त करेगा, धन की समस्या का समाधान करेगा और बेहतर पराक्रम करने का आपको कार्य क्षेत्र के तरफ पहुंचाएगा। इस नवरात्रि में आपके जप तप का प्रभाव, आपके संबंध रिश्ते, लव लाइफ आपके मजबूत होंगे, संतान प्राप्ति का आपको अवसर बनेगा आपके जीवन में और आप अपने जीवन के अंदर अपनी योग्यता का सही तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इस नवरात्रि में यदि भगवती के साथ आप अपने संबंधों को सही तरीके से जोड़ पाए, सही साधना का प्रयोग कर पाए, तो आपको इस तरह का, इस नवरात्रि का परिणाम आपको मिलने वाला है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये नवरात्रि कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा से आपको जोड़ेगा। ये नवरात्रि आपके पराक्रम, कार्य करने की, कार्य क्षेत्र की नई परिवर्तन बदलाव करेगा और ये नवरात्रि आपको आपके जीवन का एक बड़ा भाग्योदय से भी जोड़ने में आपको सहयोग करने वाला रहेगा। तो इस नवरात्रि में आप विशेष साधना स्तुति भगवती की करें और नवरात्रि में जो भी कार्य करते हैं, जो भी साधना करते हैं, वो साधना पूरी तरह से भगवती के चरणों में ही आपको समर्पित करना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये नवरात्रि धन धान्य की परिपूर्णता करने वाला होगा। आर्थिक लाभ, पद प्रतिष्ठा का विस्तार, प्रशासनिक पदों पर सुदृढ़ ताकतवर प्रमोशन और राजनीतिक सफलता का एक संकेतक राजनीति नवरात्रि है। इस नवरात्रि में आपको पूरी ताकतवर तरीके से भगवती की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा का आप ध्यान करें, व्रत करें और नवार्ण मंत्र का जप आप अवश्य करें। इससे आपको आपके जीवन में एक शानदार उन्नति तरक्की का अवसर यहाँ पर बनता हुआ आप देख सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये नवरात्रि कार्य क्षेत्र में अपार सफलता की संभावना बना रहा है। इस नवरात्रि में पिता और पैतृक विरासत की डेवलपमेंट का योग बनेगा। इस नवरात्रि में भाग्योदय के आपको अवसर मिलेंगे, संतान की प्राप्ति, संतान के भाग्य का उदय और भाग्योदय का एक शानदार संकेत इस नवरात्रि में आपके लिए बन रहा है। पूरी ध्यानपूर्वक माता रानी के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जप करें और आप स्वयं ना कर पाएँ तो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करवाएं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अपने आप में बेहद खास रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में अचानक शानदार साधना में सिद्धि को दिलाने में सहयोग करेगा। पारिवारिक वातावरण बिल्कुल सुदृढ़ मजबूत बनेगा और व्यापार में आपको सफलता, व्यापार में कामयाबी के नए परिभाषा को समझने का अवसर बनेगा इस नवरात्रि में। इसीलिए मकर राशि वालों, आपसे बड़ा
हम्बल निवेदन है कि इस नवरात्रि में आप अवश्य व्रत करें। दोनों टाइम आप फलाहार कर सकते हैं, एक टाइम फलाहार करें या एक टाइम एकाहारी भोजन करें। अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन शैली के अनुसार खान पान, मादक पदार्थों का त्याग करें। 9 दिनों तक भगवती के चरणों का ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, पाठ करवाएं वैदिक ब्राह्मण के द्वारा, या फिर आप अपने जो भी यथाशक्ति ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से भगवती के चरणों का ध्यान आपके लिए बहुत जरूरी है करना। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस नवरात्रि में चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन के अंदर कर्जों से मुक्ति, स्वास्थ्य में सुधार और शत्रु पर विजय प्राप्त करने का। शत्रु जरूरी नहीं कि कोई इंसान हो, कई बार हमारा स्वयं का ही निर्णय हमारा शत्रु बन जाता है। हम बारंबार अपने जीवन में गलत निर्णय करते हैं। भगवती की साधना हमारे अंतरात्मा को ताकतवर बना देता है। हमारी शक्ति, ऊर्जा, पराक्रम लगातार इंक्रीज होती चली जाती है और हम अपने जीवन में अपने पराक्रम को, अपने ऊर्जा को, अपने शक्ति, साहस को, पौरुष को ताकतवर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि 9 दिनों का एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है जब हम अपने जीवन में दैवी शक्ति संपन्नता को जोड़ते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय सुनहरा है। भाग्योदय, व्यापारिक उन्नति, पारिवारिक सुखद वातावरण को बनाने वाला ये नवरात्रि साबित होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये नवरात्रि अपने आप में तमाम तरह के सफलता का संकेतक है। कर्जे से समाधान दिलाने वाला नवरात्रि और व्यापारिक शानदार सफलता वाला ये नवरात्रि आपके जीवन में साबित होने वाला है। इसीलिए भगवती के चरणों का आपको ध्यान करना होगा। नवार्ण मंत्र जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, भगवती को अपने घर में स्थापित करें, अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें, घर में कलश स्थापित करें और समाज में कन्याओं का, महिलाओं का रिस्पेक्ट करें। नवरात्रि 9 दिनों का एक तरीका, एक विशेष दैवी शक्ति संपन्नता का विधि होता है कि आप समाज में महिलाओं का, स्त्रियों का, कन्याओं का विशेष आदर सत्कार करें। अपने घर के अंदर के महिलाओं का, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने जीवन साथी का, समाज के महिलाओं का और कन्याओं को भगवती के रूप में आप उनके दर्शन करें। मन में कल्पना करें, जो भी आपके जीवन में 9 दिनों के अंदर कन्याएं आपके सामने पड़ें तो आप उन्हें भगवती का एक स्वरूप समझें। और जब आप इस तरह से मन ही मन, अंतर मन भगवती का ध्यान करते हैं, भगवती के प्रति अपने अंतरात्मा को जब आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो यही दरअसल साधना होती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो बर्थ डिटेल आप अपनी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नवरात्रि से संबंधित किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप हमें व्हाट्सएप पर सवाल कर सकते हैं या हमारे नंबरों पर कॉल करके आप अपने सवालों का जवाब हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि इस धरती में भगवती की आराधना, स्तुति से ही जीवन का सबसे बड़ा जो सार है, जीवन की सबसे बड़ी जो समृद्धि है, जीवन की सबसे बड़ी जो ऐश्वर्य है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। मार्कंडेय ऋषि ने ही दुर्गा सप्तशती का एक तरह से विधि, पाठ का तरीका और भगवती के स्तुति का, भगवती के साधना का महत्व दुनिया को समझाया है। तो पौराणिक अभ्युदय, पौराणिक शक्ति संपन्नता का एक ये शानदार विधि विधान है। प्रकृति का, दैवी शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति के साथ अपने कनेक्शन को आगे हमें बढ़ाने का ये एक शानदार सुनहरा अवसर की तरह आप इस 9 दिनों को देख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि 2023 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के मध्य का ये समय आपके जीवन में बेहद कल्याणकारी हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामना के साथ। यदि कार्यक्रम हमारा ये अच्छा लगा आपको तो आप जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा
भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा की आपके जीवन में अपार कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।